नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं। आज ऐतिहासिक तस्वीर अचानक कांग्रेस दफ्तर से देखने को मिली। कांग्रेस मुख्यालय से इस तस्वीर में 3 कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए थे, 2 पूर्व और 1 अभी। अब से ठीक 5 घंटे पहले यानी कि दोपहर 11:40 पर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। सबसे पहले कमान खड़गे ने संभाली और एक सवाल भारतीय लोकतंत्र पर दाग दिया। उनका सवाल था, लोकतंत्र में प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है। इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है एक समान प्रतिस्पर्धा, और सिंपल शब्द में अगर कहूं तो बराबर की रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और खासकर आयकर विभाग पर कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेताओं ने एक के बाद एक लोकतंत्र, चुनाव आयोग, मीडिया सब पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया। राहुल गांधी अपने अध्यक्ष से एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक राक्षसी शक्ति से है। सुनिए पहले। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है। नफरत भरी असुर्रा शक्ति, हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है। नफरत भरी असुर्रा शक्ति। जाहिर है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इतने बड़े आरोप लगे तो बीजेपी की तरफ से जवाब आना था। प्रेस वार्ता यहां कांग्रेस की खत्म हुई और 1 घंटे के भीतर बीजेपी की तरफ से 2 दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा जवाब देने के लिए मैदान में उतरे। 2024 के चुनावी शंखनाद के बाद 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ये जो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपके सामने रख रही हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो मारक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए। और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि उनका खाता फ्रीज कर दिया है, जो कि अलोकतांत्रिक है, जिसके कारण वो करीब 285 करोड़ रुपए, ये देखिए, हमारा खाता फ्रीज करना अलोकतांत्रिक है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा उनका इस खाते में है 285 करोड़ रुपया, उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसे आपने फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 14 लाख नकद लेन देन पर 2014 करोड़ का जुर्माना लगाया है हम पर। 214 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिससे साफ है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। और कांग्रेस के मुताबिक हद तो यह है कि कोर्ट और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हालांकि आप किसी भी इनकम टैक्स एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो ये बता देंगे कि आईटी में एक धारा है, आईटी कानून की एक धारा है 13A, उसके तहत अगर आपको नोटिस जारी किया जाता है तो आपको बकायदा जवाब देना होता है, और अगर आप वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और हम खुद नहीं, जयराम रमेश खुद ये बात कह रहे थे कि हाँ, हमें 31 दिसंबर 2019 में इस तरीके का एक नोटिस आया था, उसका जवाब देने में हम 40 से 45 दिन देर हमें हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हम पर इस तरीके से कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कानून कहता है कि वो कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने सही वक्त पर आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल नहीं किया।
इन आरोपों के बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा छाया रहा और वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि जब सच सामने आएगा तो कांग्रेस मुंह नहीं दिखा पाएगी। सुनिए, राइजिंग भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने यही बात कही थी। हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, एक मिथ्या है। सर 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के पीछे की वजह आपको देखनी चाहिए। जो चुनावी बॉन्ड मिले हैं सारी पार्टियों को मिला लीजिए। अगर पार्टियों की हैसियत यानी उनके सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए की संख्या के हिसाब से उसका एवरेज निकाला जाए तो मामला कैसा नजर आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कांग्रेस जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात कर रही है, जब आंकड़ों को आप देखेंगे तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कोई आगे कोई पीछे नजर आएगा और जो कोई आगे दिख रहा है वो तो विपक्षी पार्टियां दिख रही है। और वो कैसे, इस गणित को समझिए। बीजेपी जिसके पास 1,864 एमपी एमएलए हैं, उसे चुनावी चंदा मिला है 6,060 करोड़ का। तो एवरेज निकालेंगे पर सदस्य तो हो जाता है 3 करोड़ 25 लाख। ठीक है, अब आप आइए कांग्रेस के कितने एमपी एमएलए हैं? वो है 742 के आसपास और इनको चंदा कितना मिला है? 1421 करोड़ का चंदा मिला है। अगर पर सदस्य आप एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये लगभग 1 करोड़ 91 हजार रुपए बैठता है। अब टीएमसी देखिए, टीएमसी के कितने सांसद और एमएलए हैं? 259। कितना चंदा मिला है? दूसरे नंबर पर ये 1609 यानी 1,609 करोड़। पर सदस्य कितना बैठता है? 6 करोड़ 21 लाख रुपया। बीआरएस 45 उसके एमपी एमएलए हैं और जो है 1,214 करोड़ रुपए। और पर सदस्य कितना बैठ रहा है? ये 26 करोड़ 9 लाख रुपए। यार हालांकि 6 महीने पहले ही ये सत्ता में आए हैं। बीजेडी को आप देखिए, 6 महीने पहले तक सत्ता में थे, इसीलिए इतना ज्यादा है। समझिए, बीजेडी 130 एमपी एमएलए और कितने करोड़? 775 करोड़। और पर सदस्य कितना बैठता है? 5 करोड़ 96 लाख रुपए, यानी बीजेपी से ज्यादा। तो बीजेपी का पर सदस्य कितना बैठ रहा है और बाकी सदस्यों का कितना बैठ रहा है वो आप अगर यहाँ पर आंकड़ा देखेंगे। और इसीलिए वो जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अमित शाह में कि अगर सारी लिस्टों के नाम सामने आ जाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, एसबीआई की तरफ से डोनेशन के जितने भी अब तक के नाम थे वो नाम सौंप दिए गए हैं चुनाव आयोग को। अब जरा आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो जहन में आते हैं आज। तो वो सवाल जो आज की तारीख में जहन में उठते हैं वो यही है कि लोकतंत्र की दुहाई देना, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिए, कितना जायज है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के बैंक खाते पर इनकम टैक्स की कार्रवाई से लोकतंत्र खतरे में आ गया है? ये सीधा सवाल कि क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया क्योंकि कांग्रेस का खाता फ्रीज हुआ है? अगला सवाल, क्या कांग्रेस के बैंक खातों को साजिशन फ्रीज किया गया है? क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है? और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब। इनफैक्ट आंकड़ों से उनका बड़ा बीजेपी में आने से पहले नाता रहा है। समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार काका हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनफैक्ट आप कांग्रेस के नेता नहीं, उन्हें राजनीतिक विश्लेषक कीजिए, लेकिन कांग्रेस की बात अक्सर रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुरुआत में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कौशिक जी मैं आपसे करना चाहूंगी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने आईटी के कानून का उल्लंघन किया और आपके बैंक खाते फ्रीज हो गए?
क्यों नहीं देश खतरे में, देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में क्यों नहीं है, मुझे बताइए। सबसे पहली बात, जिस चौकीदार को सुरक्षा की जिम्मेवारी थी उसी के यहाँ से चोरी का माल पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जो उसकी चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो पार्टी उस चोरी के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसके खिलाफ छापे पड़ते हैं या उसके इनकम टैक्स के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सीधी सी बात कहती है कि भाई आखिर देश की सत्ता में कौन है? भाजपा है। भाजपा तो सबसे ज्यादा 16,492 करोड़ का चंदा मिला है अब तक, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का 600 करोड़ के करीब कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी या आयकर विभाग की रेड पड़ी और पड़ने के बाद में उनके द्वारा, उन कंपनियों द्वारा पैसा बीजेपी के खाते में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा जमा कराया गया, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? निश्चित तौर पर देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि कांग्रेस इस गुंडागर्दी, अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ आवाज उठा रही क्या है। जब आईटी ने आपको नोटिस खिलाफ भेजा तमाम पार्टी कार्रवाई की को, जाएगी। सुनिए ना सर, अब आपने उनको दुखती रख क्यों दी? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, जब आपके पास एक नोटिस आया तो कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब दे देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? ऐसा है, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो सत्ता की ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप लगा देना और ये कहना कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये तो चित्त भी इनकी है, पत भी इनकी है। अच्छा कौशिक जी, अब एक बात बताइए, आज अरविंद केजरीवाल देखिए इंटरिम वो जो जमानत उनके पकड़े जाने का जो डर था, गिरफ्तारी का जो डर था, उसकी इंटरिम रोक के लिए वो गए थे हाई कोर्ट। गए थे कि नहीं गए थे कौशिक साहब? अब आप ये कहिए कि कोर्ट भी जो है, अब आप ये मानेंगे कि कोर्ट ने जब कहा है कि नहीं आपको कोई राहत नहीं दी जाती है, तो कोर्ट बीजेपी के कहे पर काम कर रही है? नहीं, सुनिए, कोर्ट के मुद्दे पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का तो मामला है नहीं। ये केजरीवाल की आप बात इंडिया अलायंस तो आपका हिस्सा है ना सर। सुनिए, हमारी पार्टी ने तो सोच रखा है, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। क्यों? मोदी जी ना तो लोकसभा के अंदर हमें अपनी बात रखने देते, ना हमें सड़कों पर रखने देते, ना हमारी पार्टी को चलने देना चाहते। हमारी पार्टी के अकाउंट्स की बात हो या हमारे नेताओं को जबरन तोड़कर, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और इनफैक्ट एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज के हिसाब का आपको कांग्रेस के नेता होने के नाते एक सुझाव देना चाहती हूँ। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, आप हारे हुए दिख रहे हैं, आप लोग अभी से मायूस दिख रहे हैं। वो जो स्विंग वोटर है ना सर, जिसको अभी तय करना है कि वो किसको वोट देगा, आपकी इस तरीके की बातों से, आपके इस तरीके के आरोपों से, आपके इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अरे क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है कि नहीं आप? कोई सोशल वर्कर तो है नहीं? इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मोदी सरकार द्वारा, निश्चित तौर पर। तो उस उड़ती हुई धज्जिया को आप कैसे रोकेंगे? आप उड़ती हुई, कौशिक साहब सुनिए ना, मैं कह रही हूँ सत्सम्मान, अगर धज्जिया उड़ा रहे हैं ये लोग, जफर इस्लाम साहब धज्जिया उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की, तो उसको रोकेंगे कैसे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो रोकेंगे नहीं ना। चुनाव जीत के रोकेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? मायूसी दिखाकर कैसे जीतेंगे चुनाव, मुझे ये बताइए। कोई मायूसी नहीं है। अब मायूसी नहीं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, आप कह रहे हैं हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, आप कह रहे हैं देश जो है तबाह बर्बाद हो गया है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम मायूस नहीं है। अगर चौकीदार चोर है तो क्या जनता को ना बताएं हम? तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि चौकीदार कौन है, ये चौकीदार कौन है? घर में भी ट्रेंड मार रहा है, तो क्या देश की जनता को ना बताएं? जफर इस्लाम साहब देश की जनता को ये एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। जब याद दिलाया था पिछली बार तो खुद एक बार फिर से फेल हो गए थे। आज फिर वही मुद्दा है। कौशिक साहब कह रहे हैं मायूस है और देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। मायूस तो देश की जनता है, कांग्रेस देखिए ऐसा है रुबिका जी, वही बात तो बोली कौशिक साहब सुन लीजिए। ऐसा है रुबिका जी के संविधान की दुहाई, तो कभी लोकतंत्र की दुहाई, तो कभी ये दुहाई, तो कभी वो दुहाई, लेकिन अपने गरीबा में झांक के नहीं देखते हैं कि खुद कमजोर है, जमीन में उनका नाता खत्म हो चुका है, लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है और लोगों का जो आशीर्वाद है उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पर चिंता नहीं है। अब आप देखिए, वही
एक ही जो घिसा पिटा जो टेप बजता रहता है क्यों इनका, तेलंगाना में और हर आपको मिला प्रेस है क्या कॉन्फ्रेंस में आशीर्वाद? देखिए कुछ और नहीं थे। तेलंगाना में देश की जनता का आशीर्वाद नहीं, किसको एक मिला? मिनट मेरी बात है। अरे तेलंगाना भी हमको मिला, कैसे नहीं मिला? एक सीट थी पहले, 6 सीटें 8 सीटें आई हमारी, वोट परसेंटेज बढ़ा, कैसे नहीं? अपना विस्तार बढ़ रहा है, मॉरल विक्ट्री। मैंने विस्तार हमारा हो रहा है। देखिए पहले तो कहते थे नॉर्थ सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी है, अभी साउथ में भी हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए इस बार पिछली बार 31 सीटें आई थी, इस बार मैं कह रहा हूँ 62 सीटों से ज्यादा, डबल से ज्यादा लेकर आएंगे। कि लोग इनको आशीर्वाद तो नहीं दे रहे। तेलंगाना एक उसका अच्छा खासा सबूत है, हिमाचल उसका सबूत है कि नहीं है? आप मुझे बोल दीजिए कि मैं गलत हूँ। देखिए नहीं, आप गलत नहीं है, लेकिन आप सही भी नहीं है, इसलिए कि जब देश के परिप्रेक्ष्य में देख रही हैं, जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन तो देख नहीं रहे हैं, जनरल इलेक्शन देख रहे तो देख लीजिए उनका क्या हाल है और हमारा क्या हाल है। हम कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, और एक बार नहीं 2 बार हो सकता। जफर साहब, आपने तो बड़े बड़े बैंकों के साथ काम किया है ना? आप आंकड़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको बार बार कह रहे हैं आप उगाही वाली पार्टी हैं। दूसरा, अभी जो आपने इनके खाते फ्रीज किए, चुनाव आते ही आप जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं तो उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं कह रहा काउंटर क्वेश्चन है। आपने तो बहुत सारे नंबर दे दिए उनको कि पर हेड, पर एमएलए एमपी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बेसिस पे पूरे देश भर में कैलकुलेट करें तो क्या आंकड़ा आता है, और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलना चाहिए, कितना कम मिला है, और जिनको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था उनको कितना ज्यादा मिला है, ये तो आपने बता ही दिया। लेकिन मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, जो उनके एमपी थे साहू, झारखंड के एमपी, उनके घर से जो 550 करोड़ मिला था, वो कैश की रकम थी, कैश, हार्ड कैश, उसका जरा हिसाब किताब तो दे दे पहले। के खिलाफ आपने क्या किया? नहीं उसका हिस्सा, अरे भाई वो ऐसे ये सारे कैश में कोरा धंधा करने वाले कैश वाले लोग हैं। देखिए बीच में कौशिक साहब बीच में नहीं बोला था, पहले सुन लीजिए। आप ही के बारे में बता रहा हूँ, आपकी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग 2002 ये 1 मिनट बीच में देखिए, जब तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था तो कैश में एक्सेप्ट करते थे, इनको कैश ही अच्छा लगता है, ये कोई हिसाब किताब नहीं देना चाहते, इसलिए तो इनका अकाउंट फ्रीज है। ये 13A के तहत, जो अंडर 13A इनकम टैक्स के तहत इनको क्लेम करना पड़ता है राहत, लेकिन जो राहत नहीं क्लेम किया इसलिए कि इनको कैश में लेने की आदत है। मैं आपको 30 सेकंड का मौका बीच में नहीं बोलता हूँ, साहू के खिलाफ आपने क्या किया? ठीक है, यही सवाल था ना कौशिक जी आपका, साहू के खिलाफ आपने क्या किया? ओके, ऑलराइट। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए साहू के खिलाफ ये एजेंसीज अपना काम करती हैं, हमको एजेंसीज को आपके हिसाब से जैसे आप चलाते थे कैश पैरेट की तरह, वैसे हम नहीं करते हैं। हर लोग अपने, लेकिन जो सामने दस्तावेज दिख रहे हैं, 550 करोड़ मशीनें थक गई गिनते हुए, वो कुछ आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कैश में पैसा लेने के आदी थे। आपने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था उससे पहले सिर्फ कैश पे लेते थे, तो कैश का धंधा करने वाले, कोरा धंधे करने वाले, करप्शन करने वाले पार्टी के 30 सेकंड कौशिक जी, 30 सेकंड आपको, इसलिए इसकी कौशिक जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। मैं ये बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, उस साहू को क्या गिरफ्तार किया गया? इनको 550 करोड़ का हिसाब पूछे, और इसलिए कि बराबर कैश भी लेते हैं। अब कैश में धंधा बंद हो रहा है तो इनको दिक्कत आ रही है। क्या कार्रवाई हुई? बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि 20 व्यक्ति मैं जवाब देता हूँ, क्या हुआ? देखिए जो कानपुर में बरामद दिखाया था उसमें क्या हुआ? जवाब सुन लीजिए, इस पर में जो बरामदगियां हुई है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए कौशिक साहब, जवाब सुन लीजिए, सवाल ही मत ठोकते रहिए, सवाल का कोई मतलब नहीं आपके। जवाब सुनिए, आपके पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं सब चोर करप्ट है। मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, कान खोल के सुनिए, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपके पार्टी के सारे बड़े लीडर चोर है और करप्ट है। वो लोग पार्टी में चंदा नहीं, कैश में लेके खुद को चंदा दिलवाते हैं, खुद पैसा रख लेते हैं, पार्टी में नहीं देते हैं। इसलिए साहू के घर में 550 उसने कलेक्ट किया खुद के नाम पे। वैसे आपके सारे बड़े लीडर, सारे एमपी खुद पैसा खा जाते हैं, पार्टी में नहीं देते। इसलिए सर, दोनों को मैंने मौका दे दिया, आप डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। सर, मैं ये सवाल इसलिए रखना चाह रही हूँ कि ये जिस तरीके की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मनोज काका जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश है? 3 बड़े चेहरे आज कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे,
और तीनों ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी कह रहे हैं असुरीय शक्ति के खिलाफ, मतलब असुर शक्ति अगर होती तो देश 85 करोड़ ये जो गरीब हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अगर देश में असुर शक्ति इस देश को चला रही होती तो आईएमएफ ये मानता कि हिंदुस्तान बेहतरी की राह पर निकल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला राक्षसी शक्ति से है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को वाकई आप कहते हैं राक्षसी शक्ति है? अगर मौजूदा सरकार राक्षसी है सर, ये बताइए, तो भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति कैसे बन गया? अगर ये राक्षसी शक्ति है तो भारत में गरीबों के 52 करोड़ 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते कैसे खुल गए? अगर मौजूदा सरकार राक्षसी शक्ति है तो गरीबों के 62 लाख मकान कैसे बन गए? कैसे बन गए बताइए? भारत कोविड में गरीब देशों को वैक्सीन कैसे दे पाया? हाँ रूबिका, बहुत वाजिब सवाल है आपका, और आपने कई सारे सरकार पोषित आंकड़े भी सुनाया। और मैं एक बात कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख। आपको यह बताना चाहिए कि भारत की 40% संपत्ति सिर्फ 1% उद्योगपतियों के पास है। और आपको यह भी बताना चाहिए कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं रूबिका, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप तो एक विद्वान और विदुषी पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। 2 अप्रैल मैं नाम ले रहा हूं, 2 अप्रैल 2022 को 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर ईडी के छापे पड़ते हैं। उसके 409 करोड़ की संपत्ति और उसके खाते सीज होते हैं। और 5 अप्रैल 2022 को वही फ्यूचर गेमिंग कंपनी 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। ये सवाल है हमारा, जब पूरे देश में रेमडेसिविर के 1 डोज के लिए पूरे देश के लोग मर रहे थे, तब रेमडेसिविर से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का चंदा ले रही थी। और अभी सवाल है मेगा इंजीनियरिंग का। मुंबई में 2 टनल दे दिया, जिसकी कीमत पहले क्या थी और अब क्या थी, उससे हजारों करोड़ रुपए लिए। आपने आंकड़े दिए, भारतीय जनता पार्टी के आज भी 1435 विधायक हैं लगभग। और मैं खत्म कर रहा हूँ रुबिका, सुनिए तो। अच्छा ठीक है, अब सुनिए थोड़ा, आप सुन लीजिए, खत्म। अभी भी 1435 विधायक हैं। आपको कितने पैसे मिले हैं? इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की रिपोर्ट है, 8545 करोड़ रुपए आपको मिले हैं। आप ये बताइए, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जिन कंपनियों पर आप एक दिन पहले ईडी सीबीआई के छापे डाल रहे थे, वो दूसरे दिन जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे थे और वो आपको मिल रहा था। तो क्या आप धंधा करके ईडी सीबीआई को लगा करके चंदा वसूली कर रहे थे? आप नहीं, पूरा तो फिर गिरोह उस लिहाज चला से रहे तो थे? एक भी या इसी तरह से क्या यही सीबीआई लोकतंत्र अपना है? काम उस करती लिहाज है। से तो एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए था ना किसी और पार्टी को, सबका सब बीजेपी को मिल जाना चाहिए था, है ना? अब एक बार आपके इन गंभीर आरोपों का जवाब ले लेने दीजिए। 30 सेकंड सर, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। जफर इस्लाम, देखिए बड़े अजीब सी बात कर रहे हैं। मेरा पूरा ईडी अपना काम करती रहती है। अरे सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है हर ऑर्गेनाइजेशन। आप बताइए, सुन लिए, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, सुनिए, जो जवाब सवाल किया तो उसका जवाब दीजिए। कन्विक्शन रेट का भारतीय जनता पार्टी कन्विक्शन देती है, कन्विक्शन रेट का भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। ये कोर्ट में आप बताइए, आपके पूरे देश में जितने कोर्ट में केस है, कितने में कन्विक्शन रेट है? कन्विक्शन रेट पर अगर पहले सुनिए, नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए कैलकुलेट कीजिए। हर पॉलिटिकल डोनर पहले कैलकुलेट करता है किस पार्टी को देना है, उसके कितने एमपीज है, उसके कितने एमएलए है, इसकी सरकार कहाँ है, और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके वो चंदा देता है। आप टाटा लीजिए, बिरला लीजिए, सब बड़ी कंपनियां के एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को फॉलो करती है। आपके एमपीज नहीं है, एमएलए हार रहे हैं, इसमें हमारी गलती है क्या? आपको ज्यादा चंदा मिलता, अगर आपके ज्यादा एमपीज होते तो आपको चंदा मिलता, लेकिन कैश में जो आप इतना चंदा वसूल कर रहे हैं उसका कौन हिसाब देगा? कैश का जो चंदा 550 करोड़ के पास कहाँ से आया? मनोज जी आपका वीडियो फ्रीज हो गया है यहाँ। मनोज जी वीडियो फ्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ कांग्रेस के खाते फ्रीज हो रहे हैं, मनोज जी का वीडियो फ्रीज हो रहा है, और इसमें मैं सच बता रही हूँ, हमारा कोई योगदान नहीं है, मतलब वो फ्रीज कनेक्टिविटी की वजह से हुआ है। फ्रीज हो जाएंगे। हाँ, हर्षवर्धन जी, इलेक्टोरल बॉन्ड, आज खाते फ्रीज होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस,
अरविंद केजरीवाल का हाईकोर्ट जाकर ये कहना, ये सब के सब मुझे गिरफ्तार करने के मंशा से जो है बार बार नोटिस भेज रहे हैं। क्या इस वक्त विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है? रूबिका जी, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? और अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है या पार्टियों का समूह सत्ता में नहीं आ रहा है और वो ये कहने लगे कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैदान छोड़कर वो भाग रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज तीनों लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा है, लेकिन क्या राहुल जी और सोनिया जी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको बरसों बरस से 2004 से तो राहुल जी को भी सांसद में प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजती थी, वो भी तो चाहती थी ना कि ये लोग वहां जाकर उनको भरोसा देते। ये बैंक खाते, रकम, रुपया, ये सब तो बाद में काम आता है ना। पहला बेसिक क्या है लोकतंत्र का? डेमोक्रेसी में पहला है कि आपके साथ जनता का भरोसा बने। जनता का भरोसा इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बनता है। अगर आप इनकम टैक्स का कोई नोटिस है, कोई टेक्निकल उसमें चीजें हैं, आपने कोई समय पर रिटर्न नहीं भरा और आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ, वो बहुत साफ साफ है कि जो रकम जितनी देनदारी बनती है उसके ऊपर आप रकम निकाल सकते थे, उससे ज्यादा की रकम नहीं थी। अब कोई ये तो भरोसा नहीं करेगा कि नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी वो 210 करोड़ रुपए में ही चल रही है, लेकिन इसको छोड़ भी दे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, ये बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है, पैसे की शुचिता पर और पार्टियों की नैतिकता पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन रूबिका जी, देश को ये जानना चाहिए कि दरअसल ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत ही इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए। कैश में गड्डियां पहुंचाई जाती थी, तो आपको आज पता है। और उस वक्त सरकार ने कानून बनाया तो कहा कि एनोनिमिटी रहेगी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम उसको सार्वजनिक करेंगे। बिल्कुल, आज तो सारी जानकारी भी दे दी। सवाल यहाँ ये है, हमें ये इंतजार करना है कि वो जो नाम सामने आएंगे, बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो नाम सामने आएंगे तो विपक्ष मुंह नहीं दिखा पाएगा। रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि अगर सामान्य सिर्फ एक कर लें, जो 509 करोड़ लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग वो दे देती डीएमके को, जाहिर है ना तमिलनाडु में वो कारोबार कर रही। अब छापा ईडी मारे, छापा इनकम टैक्स मारे, छापा सीबीआई मारे, पैसा पहुंचा देते हो डीएमके नहीं बता रहे हो आप, बीजेपी को भी तो दे रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और मनोज काका स्क्रीन पर। कौशिक साहब, आपका रुख कर रहे हैं। कर देने से कोई विद्वान नहीं हो जाता हर्षवर्धन भाई, कम से कम सच तो बोला करिए। आप बोलिए तो मैं बोलता हूं, आप बोल लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप बोलिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि सैंटियागो की फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को नहीं दिया है पैसा, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। यशोदा ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है, पूनावाला ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है, वंगर सीमेंट ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है। जो देश भर के, और जो मैंने बात कहा कि 5 दिन पहले ईडी के छापे पड़ते हैं और 5 दिन बांड खरीदती है, तो ये सवाल है कि जब खाते सीज हैं तो बांड कहां से खरीदी और किसको दे दी? मनोज भाई, हम दोनों बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। अब आपने पूछा, मैं उसका जवाब बीजेपी का आप, मैं हर्षवर्धन जी सुनिए, उस बीजेपी का आप बचाव कर रहे हैं जो स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि रिजर्व बैंक के डिविडेंड का भी पैसा ले लिया बीजेपी ने। अरे मनोज काका जी, अब आपने बोल दिया ना, अब डिविडेंड का पैसा लिया था, अब बोलने का मौका तो दीजिए ना। ठीक है, आपने बोल दिया, अब जवाब लेने दीजिए हर्षवर्धन। आप एक बात आप कह रही थी रूबिका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने कहा है भारत सरकार को कि आपकी जो जीडीपी है आपके कर्जे के लगभग समकक्ष हो चुकी है। इधर भी तो किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कभी नहीं प्रशंसा करी। आप एक वैश्विक संस्था को गलत बता रही हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? एक सेकंड, आपने गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है। बाकायदा जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन दोनों ने कहा है कि इस देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत शानदार ट्रैक पर इस वक्त चल रही है। मैं अपने तथ्य पर अभी भी अडिग हूं सर, अभी भी अडिग हूं मैं अपने तथ्य पर। जो कहा है वही आपको बता रही हूं, और जितना आप पढ़ लिख कर आते हैं उतना ही मैं पढ़ लिख कर आती हूं। आप पर ऐसे ही हवा में बात नहीं करती हूं, ऐसे ही हवा में कोई आरोप नहीं लगा देती हूं। हर्षवर्धन जी, रुकिया, देखिए, सबसे पहले तो मनोज भाई ने जो सवाल पूछा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला। सर, आप लोग तो ये कह रहे थे कि ये देश जो है जीडीपी के मामले में खत्म हो गया है। अब आज जीडीपी के आंकड़े ठीक आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं बता रही हो? अरे इस पर बात कीजिए ना। जो मैंने कहा असुरीय शक्ति होती,
ये अरे सर कर्जा, सर आपको समझ में नहीं आता है, कर्जा जो है जितना मुल्क प्रगति कर रहा होता है प्रभु, उतना उसका कर्जा बढ़ रहा होता है। जनमानस ही भरेगा। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों जाफर साहब? गणित समझा दीजिए। देखिए 30 सेकंड इस पर। ओके हर्षवर्धन जी, पहले 30 सेकंड और उसके बाद बारे में ये इस तरह एक की सेकंड, बात। जाफर साहब बस 30 सेकंड। हर्षवर्धन जी देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, मनोज कुमार जी कह रहे हैं, मनोज भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डेट जीडीपी रेशियो एक चीज होती है, यानी किसी देश का जो जीडीपी है उसका डेट और दोनों का अनुपात कितना है। कोई देश अगर किसी चीज की प्रोडक्टिविटी है, जैसे उदाहरण के लिए मनोज भाई, आप अपने घर का कर्जा लें, आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है और 30,000, 40,000, 50,000। उदाहरण मत समझाइए, मैंने जो कहा। अब दिक्कत यही है, आप झूठ बोलेंगे, हवाई बनाएंगे और बोलने नहीं देंगे। जबरा न समझाइए, मनोज आपकी काका नहीं सरकार आता आपको ना, स्टैटिस्टिक्स और कम जबरा में जानकारी है हर्षवर्धन आपको। भाई समझता हूँ, नहीं आपकी नहीं, हैसियत आप नहीं कि आप जानकारी भी सच नहीं को लेंगे, बोल बोलने भी पाए। नहीं देंगे, दोनों उसके लिए कैसे अदम में चलेगा? साहस की जरूरत होती है, आप नहीं बोल पाएंगे, वो कमाल आपकी है। अपनी मजबूरी होगी, लेकिन हम आप लोग तो सवाल जब वही हालात पूछते है ना, हैं, वो कम से कम अदम समझिए गोंदली की ना। जो लाइन है कि पार्टियों घर में से हमें ठंडे लेना चूल्हे देना पे नहीं, खाली लेकिन पतीली तब है, उसको तो बताओ समझिए। कैसे लिख दें कि फागुन की धूप आप- नशीली है। नहीं, ये आप बेवजह हालात है, का- ये ये हालात शेर और है। शायरी करके भूख नहीं मर- चलता देश अभी भाई। अभी इंडियन एक्सप्रेस आपको की तब तमाम करके रिपोर्ट नहीं आप सुनिए, पर मनोज पढ़ेंगे। काका आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपको अरे सुनना ही कमाल नहीं कर रहे हैं है। आप। आपकी कमाल नीयत कर रहे बता हैं। रही है कि आपको सिर्फ सवाल ऐसे करना है। कैसे- ऐसे जब कैसे आप ऐसे डिबेट मत करेंगे? कीजिए ना, आपने सवाल पूछा, ऐसे उसका कैसे- जवाब कैसे दिया। लगेगा कि मनोज मैं काका आपको कोई मैं आपको समझदारी वाली बात है? एब्सोल्युटली यूनाइटेड कमाल है। स्टेट्स का गवर्नमेंट डेट अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी 2 लाइन की बात पर आप 129% कुछ न ऑफ कुछ बोलने लगते हैं। कंट्रीज जीडीपी। हालात आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के। आप रिपोर्ट बताइए, वो रिपोर्ट का आकलन भी तो कीजिए ना, समझ भी तो रखिए ना अपनी थोड़ी सी। अब एक बार बोल लेने दीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। कमाल की बात यह है कि जो मेरे सवाल समझ में मनोज कमी काका है, पूछ रहे हैं उसका रूबिका जवाब जी देते ही के फिर समझ बोलने की लग तरफ रहे मेरी हैं। समझ है नहीं। असली दिक्कत यही है। रोबिका जी, मेरी पूरे समझ पर देश अगर में आपको जो एतराज समस्या है है तो कि मेरी बस समझ कोई उस तरह बात तो है अपनी नहीं कर कि ही नहीं दरभंगा रहा। में एम्स बन वो गया है सिर्फ और और सिर्फ पूरे react बिहार के कर लोग रहा है दरभंगा और में कोई एम्स बात खोजते रहे, दूसरा बोल उस रहा तरह है, की वो मेरी नहीं समझ करना नहीं चाह है। रहा। मनोज जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मनोज जी इस तरह माफी की मत मेरी समझ नहीं नहीं है कि नाले से मनोज जी गैस माफी मत निकलता है। मान। मनोज जी मेरी बात सुनिए, पूरा शो जो है डीरेल हो मैं गया। आप मेरी मोदी बात के सुनिए। और मोदी के भक्तों और स्तुति गान आपको करने वालों मोदी लोगों की से मैं समझ नहीं आपको लेना मोदी की नफरत जो है इतना अंधा कर चुकी है कि देश की प्रगति भी नहीं दिखाई देती है आपको। थोड़ा सा तो सुकून भरिए। आपको मोदी नापसंद है, साफ दिखता है, वो तो पिछले 9-10 सालों से दिख ही रहा है कि मोदी अगर कह दे कि ऑक्सीजन बीजेपी बना रही है तो आप लोग सांस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको शख्स से इतनी जो है वो पीड़ा होती है और आप इतना नापसंद करते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचते हैं, गिरफ्तारी से रोक की मांग करते हैं, लेकिन बड़ा झटका लगता है। उधर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये कहा जाता है कि हमारे बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन खातों को फ्रीज कर दिया है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और इसीलिए एक सवाल आपसे भी कर लेती हूँ और उसके बाद 4 मेरे मेहमान यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करवा दूंगी। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ क्यों है, ये एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए पुरानी प्रक्रिया सही है, पता नहीं, वोट करते रहिए, हम आखिर में रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाले हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कौशिक साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मनोज काका जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कौशिक जी आने से पहले ही उन्होंने बजा दबा दिया है। हाँ कौशिक जी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जो मोदी सरकार है वो आसुरी शक्ति वाली सरकार है, इसमें कोई शक संशय किसी भी प्रकार का देश की जनता को अब नहीं है। क्योंकि किस तरह से तो देश में वैक्सीन के नाम पर लाखों लोगों की हत्या हुई, इसके लिए मोदी जी को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि WHO ने पहले ही कह दिया था कि इसका जो वायरस है कोरोना का, ये म्यूटेंट कर जाता है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। उसके बावजूद ये वैक्सीन लॉन्च की गई और आधार पूनावाला की वैक्सीन के बारे में भारत बायोटेक ने उसकी पोल खोलते हुए कहा था कि इसके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं, बावजूद इसके जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन कौशिक साहब, और आप जो है ये देश उस दिक्कत से निकल कर बाहर आया है ना सर। आपके पास सबूत है तो पुलिस स्टेशन जाइए ना सर।
कोई किसी ने रोका है? अरे कौन ग्लोबल सुनेगा? साउथ का वो लीडर अगर आज सुनेगा, हिंदुस्तान नहीं, बना है तो उसी वैक्सीन की वजह से बना है। आप क्यों उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर आप बुरी तरह से हारेंगे? अच्छा सुन लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी घोटाला, ये जनता को मारने वाला काम है। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लाखों करोड़ रुपए खा गए। ऑल राइट, ये पूछिए ना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जनता नहीं मरती इससे। हाँ और बताइए, ये मुद्दे है ना, इस पर लड़िए ना चुनाव। हाँ वो किसकी जन ओके, इन मुद्दों पर सब पर लड़ रहे हैं। ठीक है। चाइना के साथ जफर इस्लाम, $100 को क्रॉस कर चुका। जफर इस्लाम, 55 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। सुनिए, पहले तो मैं जवाब देता हूँ। ओके डन। अरे भाई कौशिक सुन साहब, लीजिए, मैं जवाब ले रही पहले हूँ। कौशिक साहब अब मैं जवाब ले रही हूँ। देखिए ऐसा है रूबिका जी कि पहले आपस में लड़ाई तो खत्म कर लें, तब तो भाजपा से लड़ेंगे। अंदरूनी लड़ाई तो खत्म कर लें, अंदरूनी कलह जो इनकी है उनको तो खत्म कर ले पहले। हर दिन तो कोई पार्टी से छोड़ के जा रहा है, और नाराज किससे? तो लीडरशिप से। जवाब देने के और एक आपके सामने जो है नमूना है। अरे बीच में मत बोलिए, आपको बीमारी है बीच में बोलने का क्या? अब आपकी बात सुन रहे हैं इतना देर से, और आप बेवकूफ जैसा बीच में बोले जनता नहीं सुन पाएगी ना, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। उनसे ये पूछ लीजिए क्या मैं आपकी बात सुन के जवाब दे रहा हूँ भाई। आपके कोरोना वैक्सीन से लेकर सारी मैं सारी आपकी चीजों बात पर सुन के पूछिए जवाब ना, दे रहा स्मार्ट हूँ। सिटी। पहले तो अपने कुंभा को संभालिए ना। कुंभा आपका सबसे कमजोर है, अपने कुंभा को संभालिए। हर दिन तो कोई छोड़ के जा रहा है, हर दिन तो दामन छोड़ रहा है, और क्या बोल रहा है? लीडरशिप बकवास है, लीडरशिप खराब है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं। भाई देश को गाली देते मोदी जी को गाली देते थे, अब देश को भी गाली देने लगे। आपको देश, आप ऐसा लगता है कि 10 साल से सो रहे, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सोच जो है वही भटकी हुई है। अरे भाई देश आगे बढ़ गया। अभी कोई काका साहब बोल रहे थे, जरा उनको दिखा दीजिए ये डेट टू जीडीपी का जरा बैंक के लिए निकाला है, जरा देख लीजिए। भारत का नाम भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा जो डेट टू जीडीपी वाली कंट्री है उसका भारत का नाम भी नहीं है। जरा देख लीजिए, 20 जो सबसे ज्यादा डेट किए हुए हैं उनका भारत का नाम। और दूसरी बात आपको बताते हैं, भारत कभी भी फॉरेन करेंसी डेट नहीं लेता है, ये भी बता देते आपको। और जो भी थोड़ा डेट बढ़ा था वो जब कोविड हुआ था उसके बाद बढ़ा था, लेकिन हकीकत ये है कि आपको अपने देश के बारे में मालूम है, मनोज और काका दूसरे ने देश जो के बारे सवाल में बात पूछा करते था, रहते हैं। उस सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब। मनोज काका स्क्रीन पर है, जफर साहब भी। दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? मनोज काका ने कहा एक अखबार की रिपोर्ट है कि आप लोगों का कर्जा बढ़ता। एक बार अच्छा मनोज काका आप ही वो सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब लेंगे, ठीक है? जो आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसी के संदर्भ में, और जफर भाई तो वैश्विक दुनिया के जानकार हैं, मैं समझूंगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने टिप्पणी करा है कि जो भारत की जीडीपी है उसके कर्जे के अगर समकक्ष उसके लगभग बराबर होने वाली है। जो हमारा कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया, वो आज के डेट में 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो आप तो सरकार से जाएंगे तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन वो कर्जे का बोझ तो हमारे जैसे 140 करोड़ जनमानस के कंधों का बोझ होगा। अब जवाब दीजिए जफर इस्लाम। मनोज काका सुना ना, सवाल सुना, सवाल सुना, सवाल ये सुना। कोई विकास है नहीं। भाषण मत दीजिए, भाषण के लिए नहीं बोल रहे, सवाल कर रहे हैं तो भाषण। छोटा सवाल और जवाब, छोटा जवाब। आप तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की अर्थव्यवस्था अगर वाकई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की बोल रहे हैं, या और भी जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोल रहे हैं, तो 2014 की रिपोर्ट पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था क्या थी। और आज की रिपोर्ट पढ़िए, आपको तो शायद आंकड़े भी नहीं मालूम है। आप डेट टू जीडीपी का नंबर बताया, दुनिया में 20 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी है, उसमें भारत का नाम नहीं है। उसके बाद आगे सुन लीजिए, बीच में मैं सब आपको और आगे बता रहा हूँ, कुछ और बातें बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस जो है देश में आज, मनोज काका ऐसे नहीं, मनोज काका आप, मैंने आपसे क्या सवाल लूट कर रहे हैं। मनोज के बारे में अच्छाई सुन ही नहीं सकते। हैकलिंग इज नॉट यही तो है, राइट। परिवार लेवल की तारीफ प्लेइंग करेंगे जिसके तो लिए सुनेंगे। आप लोग आज आरोप लगा रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग तो देंगे ना। आपने आरोप लगाया, सामने वाले को जवाब देने दीजिए। यही चीज आपने हर्षवर्धन जी के साथ की, और फिर कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा है। रुकिए ना, आप जफर इस्लाम को बात रख लेने दीजिए। ओके, रखने दीजिए आप। ऑल राइट। हकीकत तो ये है रूबिका जी कि आज फिस्कल प्रूडेंस के बारे में, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में दुनिया में देश एक तरह का टेम्पलेट बन गया है, बाकी दुनिया के लिए।
जिसके लिए मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, जिस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब देश के खर्चा जो उस पर जो कंट्रोल जो देश कर रहा है वो अपने आप एक मिसाल है। और यही चीज पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि परिवार के बारे में आपकी तारीफ करेंगे तो आप सुन लेंगे, देश की अच्छी बात हो तो आप नहीं सुनेंगे। पूरे दुनिया में आप निकाल के दिखा दीजिए कि कोई ऐसी रिपोर्ट जो देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बुराई करता हो, कोई एक रिपोर्ट दिखा, चैलेंज करता हूं मैं आपके चैनल पे कि कोई एक रिपोर्ट दिखा दीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था और फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में 30 सेकंड मनोज काका जवाब दे दीजिए, फिर हर्षवर्धन जी 30 सेकंड चैलेंज कर रहे हैं आपको। देखिए जफर भाई से कम मुझे शुचिता की उम्मीद थी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जानना चाह रही क्या रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमारी जो दक्षिण एशिया में 10 सबसे ताकतवर रुपयों में हमारी मुद्रा थी, उससे भी बाहर हो गई है। सोनम वांगचुक आज हमारे सरहद पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आप पूरे सरहद के साथ क्या कर रहे हैं? आप वैश्विक मामलों पर फेल हैं। बेरोजगारी अपने 45 सालों के चरम पर है। जितना स्टेबल फॉरेन करेंसी देश की उतना किसी और के देश की नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी निकाल के देख लीजिए, मैंने तो ट्वीट भी किया है। आप सुनहरे नारों से अपनी बजाते रहिए। जिस देश का किसान, जिस देश सुनहरे नारों से हकीकत के नारों से बजा रहा हूँ, और आप जो है फार्सी में लेके आ रहे हैं। गलत बात है। हर्षवर्धन जी एक चीज देखिए, ना सुनिए, जो व्यूअर इस वक्त आपको देख रहा है ना मनोज काका, मेरी बात सुनिए, बार बार उस शब्द का प्रयोग इसलिए मत कीजिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आएगी तो विपक्षी सारी पार्टियां वर्सेस बीजेपी, जो इस वक्त चुनावी वहां पर भी दिख रहा है ग्राउंड पर, उसमें पाएंगे कि आप लोगों को ज्यादा मिला है और उस जिस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसे कम मिला है। हमने जो ट्विटर पर पोल किया है, न्यूज़ 18 इंडिया ने क्या सवाल पूछा, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ क्यों है विपक्ष? चुनावी फायदे के लिए कहने वाले 79% है, पुरानी प्रक्रिया सही कहने वाले 14% है, पता नहीं कहने वाले 7% है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गूंज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक बड़े डिबेटेबल मुद्दे के साथ।